वेलकम टू माय फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग। और हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग कैंची धाम जाएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। और हम लोग सुबह 6 बजे निकल चुके थे। मैप में आप देख सकते हैं हमारे जो पहुंचने का टाइम है वो है 12:30 बजे का, लेकिन हम लोगों को कैंची धाम पहुँचते पहुँचते 3:30 बज गए थे। आखिर इतना टाइम हमें कैसे लगा वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ सूर्यदेव भी चल रहे हैं और अभी चलते चलते फर्स्ट टोल भी आ चुका है। और यहाँ से शुरू होती है पहाड़ों की दुनिया, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। यहाँ आ जाने के बाद ना मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना खूबसूरत जगह है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और कैसे घूमे, कौन कौन से जगह यहाँ पे हैं घूमने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग सुबह 6 बजे ही निकले थे और हमने कुछ खाया नहीं था, बस चाय पिए थे। और अभी 11 बज चुके थे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग ऐसा कोई ढाबा या फिर रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें खाने के लिए अच्छा सा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उतर जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो पता चलता है यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पर बस आलू पराठे मिल रहे थे, तो हमें आलू पराठे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया यहाँ से फिर दोबारा से हम निकल चुके। तो यहाँ से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर हमें एक और रेस्टोरेंट दिखा, तो वहाँ पर हम लोग रुके, जो कि अंदर से ना काफी खूबसूरत था। यहाँ से माउंटेन व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, क्योंकि यहाँ का जो प्लेस था ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ से माउंटेन व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पास में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोगों को जोरों की भूख लगी थी, तो सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया। फिर हम लोग यहाँ से खाना खाने के बाद निकल जाते हैं कैंची धाम के लिए। यहाँ हम लोगों ने 1 घंटे का टाइम खत्म कर दिया खाना खाने और फोटोज वगैरह क्लिक करने में। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे आपको इस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर आने में। मतलब जगह जगह पे आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। तो खाना खाने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके थे 12:30 बजे, लेकिन रास्ते में ही क्या होता है कि हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और इसी तरह से 1 घंटे का टाइम हमारा ट्रैफिक में चला जाता है, जिस वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं पहुंचने में। कैंची धाम वैसे हम 2-2:30 बजे पहुंच जाते, लेकिन हम लोग पहुंचे वहां पर 3:30 बजे। अब जैसे ही हम कैंची धाम पहुंचते हैं हमें पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलता है, क्योंकि सारा पार्किंग फुल हो चुका था। इस वजह से हमें थोड़ा वहां से उतर करके नीचे आना पड़ता है और नीचे आकर के हम अपना गाड़ी पार्क करते हैं। और बहुत सारे लोग ना इधर साइड में ही गाड़ी पार्क करके चले गए थे, लेकिन पुलिस लोग क्या कर रहे थे, इनका चालान काट रहे थे। इस वजह से हमने पार्किंग में ही गाड़ी पार्क किया। अब गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं पैदल ही, क्योंकि गाड़ी पार्क करने के चक्कर में हम थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा दूरी पर आ चुके थे, इसीलिए हमें थोड़ा सा पैदल चलकर कैंची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाना पड़ा। और यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि अपने शूज वगैरह ना गाड़ी में ही उतार करके आ गए, ये सोचकर कि हमें शूज वगैरह रखने के मंदिर के पास में जगह नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मंदिर के साइड में ही आप लोग जूते वगैरह अपने स्लीपर वगैरह रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा जगह बनाया हुआ है। अगर ऊपर पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है मंदिर के साइड में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इस तरह से थोड़ी दूरी पर आकर के अपना गाड़ी पार्क करना पड़े तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपने जूते चप्पल वगैरह गाड़ी में रखकर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मंदिर के साइड में ही ना आपको जूते चप्पल वगैरह रखने के जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम। ये रोड पर से ही आपको साइड में मंदिर इस तरह से दिखेगा। अब एक चीज यहाँ पर ये है ना कि जो भी आपको फोटोज या फिर वीडियोज वगैरह बनाने हैं ना, आप बाहर से ही बना सकते हैं, रोड पर से ही बना सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने के बाद ना फोटोज वगैरह क्लिक करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इसीलिए हमने पहले ही थोड़े से वीडियोज वगैरह और फोटोज वगैरह क्लिक कर लिए थे। तो इस तरह से थोड़े से वीडियोज वगैरह बनाने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं सीधे नैनीताल के लिए। और ये हैं हमारे हस्बैंड जी, जो कि बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं। तो हम लोग कैंची धाम से निकल जाते हैं 4:30 बजे और नैनीताल पहुँचते
पहुँचते हम लोगों को शाम हो जाती है। नैनीताल पहाड़ों के ऊपर का व्यू देख सकते हैं, नाइट में ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग रात में रुकने के लिए रूम बुक करते हैं और फिर रात भर यहीं रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं। यहाँ पर एक नैनी लेक है जो कि नाइट में इसका व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि नैनी लेक के चारों तरफ ना पहाड़ों के ऊपर घर है, बहुत सारे घर हैं, तो इस तरह से लाइटें जलती है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम लोग नाइट में यहाँ पर नहीं जा पाए थे देखने के लिए, लेकिन मेरा भाई गया था और एक मेरा बड़ा वाला बेटा गया था। हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो हम लोग रूम पर ही रुक गए। अगर आप लोग जाइए ना तो ये वाला नज़ारा देखने के लिए नाइट में जरूर जाइएगा। नैनी लेक का नज़ारा ना इस तरह से नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस तरह से मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में हम लोग उठ जाते हैं, फिर नहा धो करके फ्रेश होकर यहाँ से निकल जाते हैं। मॉर्निंग में हम लोग लगभग 10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए हम लोग एक गाड़ी बुक करते हैं, अपनी गाड़ी से नहीं जाते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। यहाँ से गाड़ी बुक करके जाने से ये फायदा होता है कि इन लोगों को ना सारी चीजें पता होती है, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। ये आपको सारी चीजें बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। जो आपको नाइट में व्यू दिख रहा था ना बहुत ही खूबसूरत सा, वही नैनी लेक है। उधर से घूमने के बाद यहाँ पर हम लास्ट स्टॉप पर आएंगे नैनीताल लेक घूमने के लिए। यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है तो बोटिंग करेंगे। यहाँ पर एक नैनी देवी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी हम दर्शन वगैरह करके यहाँ से सीधे लौट जाएंगे। पहले हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत से जगह हैं, वहाँ पर हम घूमेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते चलते पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है हिमालयन व्यू का। यहाँ से कहते हैं कि हिमालय दिखता है, अगर कुहासा ना रहे तो हिमालय यहाँ से दिखता है, लेकिन कुहासा होने की वजह से हमें हिमालय वगैरह कुछ भी नहीं दिखा। इस तरह से बहुत ही सुंदर सा व्यू लेकिन दिख रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए, वीडियोज बनाए और अब हम आ चुके हैं एकदम ऊपर पहाड़ी पर। तो यहाँ से जो नैनी लेक है ना वो इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं। ये वही नैनी लेक है जहाँ से हम साइड से होते हुए आए थे और हमने आपको नाइट वाला व्यू दिखाया था। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बोट वगैरह चल रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये आपको एकदम पहाड़ी के ऊपर आने पर इस तरह का दिखेगा मैंगो शेप में। उसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं और आगे आता है एक लवर्स पॉइंट और उसके बाद इसके नीचे ही है सुसाइड पॉइंट। यहाँ फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं घूम घाम करके। यहाँ घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद आता है खुरपताल लेक। यहाँ पहाड़ी से ना थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, थोड़ा सा पतला सा रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना है, बहुत थोड़ा सा ही नीचे आना है और उसके बाद यहाँ से ना एक लेक दिखेगा जिसका नाम है खुरपताल लेक। तो यहाँ ऊपर से ही आप देख सकते हैं ये जो लेक दिख रहा है यही है खुरपताल लेक। यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ की पहाड़ी मैगी भी इंजॉय करते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगी मुझे तो खाने में। यहाँ इस लेक के साइड में ना चारों तरफ से घर बना हुआ है और यहाँ लोग ना खेती भी करते हैं। तो यहाँ से घूम घाम कर हम लोग निकल जाते हैं और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ना बहुत ही प्यारा सा जगह था। यहाँ पर ना मतलब सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ था, यहाँ से आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। और साइड में ना एक छोटा सा गुफा टाइप का था, यहाँ से ना बहुत ही अच्छी सी ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए ये जो जगह है ना फेमस है। आप फोटोज में देख सकते हैं यहीं पर वो गुफा है जिसमें से ठंडी सी हवा आती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ सरिया ताल पर, जहाँ हम लोग खूब सारा मस्ती करते हैं क्योंकि यहाँ पर होता है वाटर बलून जिसमें ना बहुत मजा आता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो वाटर बलून में जरूर इस तरह से एंजॉय कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इस तरह से इसमें 5-6 लोग रहे ना तो बहुत मजा आता है। तो इसमें हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया और फिर हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। यही सरिया ताल के ऊपर ना पहाड़ों से झरना इस तरह से आता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने खूब सारा मस्ती किया और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। आप साइड में देख सकते हैं यही सरिया ताल है और यही साइड से ये जो झरना है ना निकल करके आता है और उसका पानी इसी सरिया ताल में आता है। और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं नैनी लेक में। और यही नैनी लेक के साइड में ही नैनी देवी का मंदिर भी है। तो यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद बोटिंग किए हम लोग और फिर मंदिर में गए दर्शन करने के लिए और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ मंदिर में भी वही रूल है, आप बाहर से फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह ले सकते हैं, अंदर मंदिर में आपको फोटोज या फिर वीडियोज वगैरह बनाने के लिए
अलाउ नहीं है। तो इस तरह से हमने गेट से ही ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियोज बनाया और फिर हम लोग दर्शन करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा नैनीताल का ट्रिप पूरा होता है। बहुत इंजॉय किया हमने और बहुत मजा आया। आप भी जाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।